अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं रात के 3। ठीक है। और मैं तकरीबन 1 बजे ऑलमोस्ट दूध बॉईल कर रही थी। उस मोमेंट पे एक लाइन मेरे दिमाग के अंदर घूमी चली जा रही थी, घूमी चली जा रही थी, घूमी चली जा रही थी। और घूम तो रही थी, लेकिन उस मोमेंट पे मैं उस डायलॉग और सिनारियो को इग्नोर कर रही थी। पीछे चल रहा था टीवी, इधर काम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, दफ़ा करो उस बात को। अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी तक वो बात घूम रही है मेरे दिमाग के अंदर, चीख रही है मेरे दिमाग के अंदर वो बात। ज़िंदगी में हमें जब कोई सरप्राइजेस देता है तो हमें उन सरप्राइजेस से खुशी होती है, हमारी दिल जोई होती है, हमारा दिल खुश होता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सरप्राइज़ का मतलब अच्छा, सरप्राइज़ का मतलब मुक्का आपके दिल पे ना कोई डाल लगा दे, या कोई छुरी पकड़ के आपका जो है दिल को चूर चूर ना कर दे, या आपके मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कि हैप्पी फील होना। ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि मिसाल के तौर पे जो एक चीज़ होती है ना, कि मैं अपने बताऊं अपनी बात, कराची में होने के बावजूद भी मैं अपने हस्बैंड को बड़ी कॉल्स करती हूँ, मैं पूछती हूँ भाई सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, सब सही है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हुआ ये कि संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड टुडे इज़ वेडनेसडे स्टार्ट हो चुका है। सुबह के 3 बज रहे हैं, रात के 3 कह लो। ठीक है। और मैं भी सिर्फ एक ही बात सोच रही हूँ, और मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है और कोई भी नहीं जानता। अल्लाह बहुत बड़ा है और गफूर रहीम है। कि मुझे मेरी सास ने जब ये वाली बात बोली कि पता है वो तो मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा था। अच्छा, उन्होंने तो उस टाइम वो बात बोल दी और वो बड़ी हैं, मैं उनको क्या बोलती हूँ उस मोमेंट पे। ऑब्वियसली मैं उनको उस मोमेंट पे क्या बोलती यार। कोई बंदा मुझे कुछ कह रहा है, अब मैं क्या उसको क्या मुंह तोड़ दूँ, क्या करूँ, मतलब क्या करती मैं। तो मतलब कि मैंने बोला ये किस किस्म का सरप्राइज़ था। अच्छा, उस मोमेंट पे तो मुझे करेक्ट वर्ड्स नहीं याद आए, लेकिन अभी आफ्टर स्पैम ऑफ टाइम मुझे याद आया कि मैं ये सोच रही कि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, या फिर वो क्या बोलते हैं, मतलब कि झूठ बोलना चाह रहे थे, डिच करना चाह रहे थे, वो भागना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं एक बात बताऊं, कोई करेगा ना तो उसको भरना भी पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जो करेगा, जो करेगा भरेगा वाला जो सीन होता है, तो भरना तो पड़ेगा। ठीक है। अब उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको मंडे को कॉल करी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरे मेरे तो बेटे के पैर में चक्कर पड़ा हुआ है। मुझे तब भी उनकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन जिस मोमेंट पे मेरे हाथ में वो नंबर आया, जो कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो तो इंडिया का बंदा तो और इंडिया चला गया, तो मैंने बोला कि नहीं, इंडिया का था या जहाँ का भी था, आई वांट द नंबर। और वो काफ़ी आनाकानी कर रही थी, लेकिन किसी तरीके से मुझे वो नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और जब उस नंबर के ऊपर लिखा हुआ था सऊदी अरेबिया, तो बस ऐसे करके किसी ने अंदर को, बस आई कैन नॉट डिसाइफर, बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे साथ तो कर लिया, छोड़ेगा अल्लाह आपको भी नहीं। जब मुझे मंडे को ये बात पता चली, मैं कुत्तों की तरह रो रही थी, और मेरी बेटी जो कि 2.5 साल की है, वो जानमाज पे अपनी माँ को देखकर बैठकर फूट फूट के रोने लगी। तो उस मोमेंट पे मेरी क्या हालत होगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने किसी की किसी कंडीशन में, किसी की हालत में किसी को रुलाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को तंग किया है, और सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे नहीं नींद आ रही, अभी मैं फ्लैश ऑन करके घड़ी की तरफ भी बना देंगे, तो बस फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। पता क्या चल जाएगा यार, दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों में बड़े अजाब हैं, तो ये तो शायद छोटा सा अजाब है। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला करे। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। ये बात नहीं है कि कराची में हमारी बड़ी मिलें चल रही हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ठीक है। एक बंदे ने मुझे इतना कहा कि भाई वो हम खेपियों का काम करेंगे और मैं जाऊंगा एंड आई विल कम बैक इन 3 डेज़। तो मैंने बोला कि मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि आप 3 नहीं 2.5 दिन में आए, एंड ही सेड एवरीथिंग विल बी गुड, मैं आपको 3 दिन का सामान दिलवा के जाता हूँ। तो मैं अपने रब्बुल पाक और गफूर रहीम से ये इल्तिजा करती हूँ कि मेरे मौला, उन्होंने जो 3 दिन कहा थे ना, तो मौला उनके तो 3 दिन पूरे कर कर उनको डिपोर्ट कर कर कराची वापस भेज दे। अगेन
जब मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने सलमा यासीन की वो टिकट वाली बातें देखी और लोग उस टिकट को झूठा बोल रहे थे। लिटरली मैं सोचती थी कि नहीं वो टिकट सच्चा है और क्या कहते हैं, मतलब टिकट झूठा नहीं हो सकता। मुझे जिस मोमेंट पे मेरे हस्बैंड ने टिकट दिखाया उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार वो एक डमी टिकट बनता है ना, ठीक है। अच्छा वो सारी बातें मेरी मतलब आ रही थी दांतों तक, लेकिन बाहर नहीं निकल रही थी। बस कोई चीज़ थी जो रोक रही थी, वो अल्लाह की कोई मसलहत थी या क्या था, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अब जब ये सब कुछ हो गया और ये सब कुछ हो रहा है एंड आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद हिम, ठीक है, तो भाई वो बंदी मुझे मंडे को कहती है कि मतलब मंडे जो गुजरा कि भाई मैं तो अपनी औलाद की आवाज़ को तरस रही हूँ। तो मैंने बोला देखो बीबी, तुम्हें अपनी बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी अगर वो तुम्हारा इतना अजीज़ था और लख्ते जिगर था, ठीक है। मतलब यार किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, समझ आई। रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन झूठ बोल के, फितना फैला के, हराईपन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार बस दुआ करो कि अल्लाह सब ठीक कर दे, अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दे। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सिनेरियो, दिस सिचुएशन। मैं अभी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी, इसलिए बना रही हूँ, ठीक है। और भाई अल्लाह खैर करे। बाकी ये पीछे मेरी केक की रेसिपी है जो मैंने केक बनाया था, और अब मैं लेटने जाऊँगी, मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने सोचा कि चलो भाई किचन में आके वीडियो ही बना लेते हैं। और बेटी मेरी 3 ही बजे सोई है, कल 4 बजे सोई थी, अल्लाह का शुक्र है आज 3 बजे सो गई है। तो कोई वो कहते हैं ना कि मैं बार बार पढ़ रही हूँ हस्बी अल्लाह, तो मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लेकिन वो जो एक शैतान हमारे दिमागों के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो वो भी हमें तंग तो करेगा ना यार, काम है उसका तंग करना। तो वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त चेंज हो जाता है, तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो वो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।